एपिसोड में हमने देखा था गॉन, कुरापिका और लियोरियो कैप्टन का भरोसा जीत जाते हैं। अब इसके आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो तीनों सही सलामत डॉलर हार्बर सिटी में पहुंच गए थे। फिर हम गॉन और कैप्टन को देख पाते हैं जो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फिर कैप्टन कहते हैं मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। ओ देखो पहाड़ की चोटी देख सकते हो, तो पहले तुम्हें वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। वो शॉर्टकट है एग्जाम साइट तक पहुँचने का। फिर गॉन कैप्टन को थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। फिर कैप्टन अपने मन में कहते हैं परेशान मत होजिए, तुम्हारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा हंटर बनेगा। ठीक तभी हम पास में एक आदमी को देख पाते हैं जो सब कुछ बातें सुन चुका था। फिर हम तीनों को देख पाते हैं जो एग्जाम साइट तक जाने का नक्शा देख रहे थे। तभी लियोरियो कहता है कुछ तो अजीब बात है, हमारा एग्जाम ज़ेबन सिटी में होने वाला है और इस वक्त हम यहाँ पे है, लेकिन ज़ेबन सिटी तो पूरे दूसरी तरफ है। कुरापिका कहता है कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं सुना। गॉन कहता है उन्होंने मुझे खुद कहा था पहाड़ की तरफ जाने के लिए। लियोरियो कहता है इस लिस्ट में तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, हमें ज़ेबन सिटी में एग्जैक्टली जाना कहाँ है। कुरापिका कहता है यही तो हमारा चैलेंज है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन से हमें एग्जाम साइट तक पहुँचना होगा। ऐसा समझ सकते हो हमें हंटर एग्जाम देने के पहले एक और एग्जाम देना पड़ेगा। लियोरियो भड़क के कहता है हाँ मुझे पहले से पता है, लेकिन गॉन कहता है मैं तो इसी तरफ जाने वाला हूँ, कैप्टन ने कहा है तो उन्होंने सच ही कहा होगा। तभी लियोरियो कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, ज़ेबन सिटी का आखिरी बस निकलने वाला है। लेकिन गॉन उन दोनों को बाइक कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी कुरापिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है गॉन का आइडिया अच्छा है, इसलिए मैं उसके साथ ही जाऊंगा, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन लियोरियो दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी वो किसी की आवाज सुन पाता है जहाँ पे दो लोग बात कर रहे थे। अरे यहाँ से तो ज़ेबन सिटी तक कोई भी बस नहीं जाती। अरे ये तो वजह है, कई लोग बेवकूफ बन जाते हैं और ज़ेबन सिटी तक नहीं पहुँच पाते। जो सुनते ही लियोरियो उन दोनों की तरफ ही जाने लगता है और कहता है मुझे पता था तुम दोनों मेरे अलावा अकेले हो जाओगे, इसलिए मैं आ गया। और ऐसे भी अकेले सफर करने में कोई भी मजा नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं उन तीनों का कोई पीछा कर रहा था। चलते चलते तीनों एक सुनसान जगह पे आ जाते हैं। तभी उनके सामने एक दरवाजा खुलने लगता है जो देख के तीनों बहुत चौंक जाते हैं, जहाँ से कुछ अजीब से मास्क वाले लोग और एक बूढ़ी औरत निकल आते हैं। इन तीनों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन सबको देख के आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत कहते हैं तुम उस पहाड़ की तरफ जाना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने के लिए इस इलाके से गुजरना होगा। मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछूंगी, जवाब देने के लिए सिर्फ 5 सेकंड होंगे। अगर सवाल गलत हुआ तो तुम इस साल हंटर एग्जाम नहीं दे पाओगे। कुरापिका कहता है मुझे लगा ही था ये हंटर एग्जाम का एक पार्ट है। तभी लियोरियो कहता है क्विज में तो मैं एक्सपर्ट, लेकिन क्या कहा सिर्फ एक सवाल होगा। तभी वो बूढ़ी औरत बात पूरी करके कहते हैं लेकिन तुम तीनों के लिए बस एक ही सवाल होगा, अगर तीनों में से कोई भी गलत आंसर दिया तो तुम तीनों हंटर एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तभी लियोरियो कहता है हम तीनों के लिए बस एक ही सवाल, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी गलत जवाब दिया तो मैं भी हंटर एग्जाम से बाहर हो जाऊंगा। कुरापिका कहता है तुम क्या हमें बेवकूफ समझे हो, हमें तो इस बात का डर है तुम ना कोई गलत जवाब दे दो। जो सुन के लियोरियो भड़क जाता है। तभी गॉन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब हम तीनों में से सिर्फ एक कोई जवाब देना होगा, और ऐसे भी मैं तो क्विज में ऐसे भी अच्छा नहीं हूँ। ठीक तभी हम देखते हो पहले वाला आदमी वहाँ पे आ जाता है जो उन तीनों का पीछा कर रहा था। गॉन कहता है इसे तो मैंने बोर्ड पे देखा था, इस जरूर हमें पीछा करते हुए आया है। फिर तीनों डिसाइड करते हैं उस लड़के को पहले क्विज खेलने देंगे। वो लड़का अपने मन में कह रहा था बेवकूफ लोग, इन्हें नहीं पता मैं पीछे कितने सारे जाल बिछा के जाऊंगा। तभी औरत पूछती है सोचो तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे माँ और तुम्हारे दोस्त को किडनैप कर लिया है और तुम किसी एक को ही बचा सकते हो, सो तुम किसको बचाओगे। लेकिन तभी वो लड़का बजर प्रेस करके कहता है। तभी लियोरियो कहता है ये कैसा सवाल हुआ, इसका जवाब है ऑप्शन 1। अच्छा लेकिन तुमने एक क्यों कहा। तभी वो लड़का कहता है माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, बाकी लोग तो फिर भी दोबारा मिल सकते हैं लेकिन माँ नहीं। तभी वो औरत कहते हैं तुम जा सकते हो। जो सुन के लियोरियो कहता है ये कैसी बात हुई, तुम्हें बस उनको वही जवाब देना है जो वे सुनना चाहते हैं। फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी लियोरियो गुस्से में कहता है ये सही जवाब कैसे हो सकता है, का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं दूसरा रास्ता लेके जाऊंगा। तभी वो औरत कहते हैं अभी बहुत देर हो चुका है, अगर तुम यहाँ से पीछे हटते हो तो तुम्हें एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तभी लियोरियो कहता है हर लोग के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, इस सवाल का एक आंसर तो हो ही नहीं सकता। जो सुन के कुरापिका को समझ आ जाता है और वो जैसे पीछे मुंह के कुछ कहने जाता है तभी वो औरत उसे रोक देते हैं और अपने मन में कहते हैं ये लड़का तो सब कुछ समझ गया, अब मैं कोई भी फिजूल बातें नहीं सुनूंगी, सवाल का जवाब तो नहीं तो बाहर कर दूंगी। कुरापिका अपने मन में कहता है सोचो लियोरियो ये बहुत ही आसान आंसर है। फिर औरत सवाल पूछते हैं सोचो तुम्हारे बेटे और बेटी को अगवा कर लिया गया है, तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही चुन सकते हो, तो अब बताओ क्या
जवाब है तुम्हारा। ये सब बातें सुन के तो लियोरियो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। फिर वो पास में जाके एक लकड़ी को उठाता है और इस तरह पे पूरी औरत गिनती कर रही थी, 5 4 3। लियोरियो कहता है तुम गिनती करते रहो बेवकूफ औरत। वो औरत गिनती जैसे ही खत्म करती है तभी लियोरियो उस पे अटैक कर देता है, लेकिन अहम मौके में कुरापिका उसके सामने आ जाता है। लियोरियो कहता है मैं जब तक इस औरत को मजा न चखा दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी कुरापिका कहता है बस कर दो, तुम सही जवाब दे चुके हो। जो सुन के लियोरियो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। कुरापिका कहता है इस क्विज का कोई सही जवाब है ही नहीं, इसीलिए सही जवाब खामोशी है। लियोरियो कहता है तो दूसरे आदमी का क्या हुआ? कुरापिका कहता है उन्होंने ये नहीं कहा उस आदमी का जवाब सही था, उसे बस ऐसा कहा आगे जा सकते हो क्योंकि वो रास्ता गलत था। तब ये औरत कहते हैं बिल्कुल सही समझे, सही रास्ता तो ये है, ये रास्ता तुम्हें सीधे उस तरफ ले जाएगा। उस पहाड़ के वहाँ पे एक छोटा सा घर है जहाँ पे कोई रहता है, अगर तुम लोगों को उन्हें पसंद आए तो एग्जाम साइट तक जाने का वो लोग जरूर तुम्हें मदद करेंगे। ये सब सुन के लियोरियो उनसे माफी चाहता है। वो औरत कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं ये सब खुशी से करती हूँ, तुम्हारे जैसे लड़कों से मिलना अच्छा लगता है, एक अच्छा हंटर बनने के लिए खूब मेहनत करना। जो सुन के लियोरियो मुस्कुराता है। तभी हम कौन को देख पाते हैं जो कहता है कोई फायदा नहीं, सही जवाब तो मुझे अब तक समझ नहीं आया। जो सुन के दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम क्या उस सवाल के बारे में अभी भी सोच रहे हो? क्विज कब का खत्म हो चुका है। कौन कहता है हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रहा था अगर मैं ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गया जब तुम दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा तब मैं क्या करूंगा? किसी एक को चुनना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन हो सकता है एक दिन ना एक दिन मुझे ऐसा फैसला करना पड़ जाए, तब मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे सोचना होगा। तभी औरत सोचते हैं इस टेस्ट का यही मकसद था, तुम्हें बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि मुश्किल वक्त बता के नहीं आता, इसीलिए ऐसे पल के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, तभी तुम एक हंटर बन पाओगे। फिर हम तीनों को देख पाते हैं जो 2 घंटों से चले जा रहे थे। तभी लियोरियो सामने एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे लिखा हुआ था मॉन्स्टर से होशियार। लियोरियो कहता है क्या हम एग्जाम साइट तक पहुँच भी पाएंगे, और बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करने लगता है। गॉन कहता है तुम ऐसे करते रहे तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। फिर तभी कुरापिका उस घर को देख लेता है। तीनों मिलकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड ना पाने के लिए वो तीनों घर के अंदर चल जाते हैं। लेकिन वो अंदर जाते ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक मॉन्स्टर था। कुरापिका कहता है शक्ल बदलाने वाले मॉन्स्टर, ये इंसान के भेस में भी बदल जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो एक लड़की को पकड़े रखा था और उसके पास में एक आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड था। तभी वो मॉन्स्टर खिड़की तोड़ के बाहर चला जाता है। फिर कौन उसको पीछा करने लगता है। कुरापिका कहता है लियोरियो उस आदमी को देखो। फिर कुरापिका भी उसको पीछा करने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कौन और कुरापिका बहुत ही तेजी के साथ उसको पीछा करने लगते हैं। कुरापिका अपने मन में कहता है गॉन इतने अंधेरे में भी रास्ता बहुत ही अच्छी तरीके से देख पा रहा है। फिर गॉन बहुत ही फुर्ती के साथ छलांग मार के पेड़ के ऊपर चला जाता है और उस मॉन्स्टर को कहता है उसे छोड़ दो, लेकिन वो मॉन्स्टर हंसते हंसते फिर भी भागने लगता है। ठीक तभी गॉन पेड़ से गिर जाता है और कुरापिका को कहता है क्या तुमने देखा वो बात कर सकता है? कुरापिका कहता है वो एक मॉन्स्टर है, वो इंसानों की तरह बात कर सकता है। गॉन कहता है अच्छा, तो बहुत ही आसानी से उसके साथ बात हो जाएगी। फिर गॉन बहुत ही फुर्ती के साथ फिर से उसे पीछा करने लगता है और कहता है हे मॉन्स्टर मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ तुम वहीं पे रुक जाओ। फिर गॉन उछल के उसे अटैक करने चला जाता है, जो देख के मॉन्स्टर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। फिर गॉन अपने फिशिंग रॉड से उस मॉन्स्टर के सर पे मारता है, लेकिन वो लड़की नीचे गिरने लगती है, लेकिन कुरापिका उसे पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर कहता है अरे क्या हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गॉन उससे पीछा करने लगता है। फिर हम कुरापिका को देख पाते हैं जो कहता है क्या तुम ठीक हो, कहीं पे तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो लड़की कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कैसे हैं? कुरापिका कहता है फिक्र मत करो, हमारा दोस्त उनका ख्याल रख रहा है। लेकिन तभी कुरापिका उस लड़की के हाथ में एक टैटू को नोटिस करती है और कहता है ये निशान, लेकिन तभी वो लड़की पीछे घूम जाती है। ठीक तभी वहाँ पे लियोरियो आ जाता है। कुरापिका कहता है वो आदमी कैसा है, वो ठीक तो है ना? लियोरियो कहता है उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उस आदमी का जख्म उतना ज्यादा गहरा नहीं था, वो अभी बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी कुरापिका अपने नान चाकू से लियोरियो के फेस में मारता है। तभी लियोरियो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं लियोरियो नहीं हूँ? फिर पता चलता है वही मॉन्स्टर था। कुरापिका कहता है मुझे नहीं पता
पता था तुम ही मॉन्स्टर हो, लेकिन मैंने लियोरियो से कहा था वो उस आदमी के पास ही रहे और एक मॉन्स्टर के बाहर होते हुए वो वहाँ पे कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैं समझ गया तुम लियोरियो नहीं मॉन्स्टर हो। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुरापिका उस लड़की को कहता है अब तुम्हें मुझे मेरे सवाल का जवाब देना होगा, फौरन मुझे बताओ तुम कौन हो। जो सुन के वो लड़की बहुत ही क्रीपी सा एक स्माइल देती है। फिर हम कौन को देख पाते हैं जो मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था। तभी वो मॉन्स्टर को देख पाता है और फिर से उसका पीछा करने लगता है। फिर एक जगह पे आके वो कूद जाता है, लेकिन नीचे खाई था। गॉन अपने फिशिंग रॉड के मदद से वहाँ से ऊपर चला आता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कहता है दूसरे बच्चों के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा तेज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे हरा दोगे। फिर तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है, लेकिन गॉन इधर उधर देख रहा था। फिर वो मॉन्स्टर अपने पंजे से अटैक करने जाता है। तभी गॉन कहता है तुम हो कौन। जो सुन के वो मॉन्स्टर चौंक जाता है और वहीं पे रुक जाता है। गॉन कहता है तुम वो नहीं जिसे मैंने मारा था, क्या तुम उसके दोस्त हो। जो सुन के वो मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा चौंक चुका था। वो मॉन्स्टर कहता है तुम कैसे कह सकते हो मैं वो नहीं हूँ। गॉन कहता है तुम्हारी शक्ल बिल्कुल ऐसे नहीं है और तुम्हारी आवाज भी कुछ अलग है। जो सुन के वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। गॉन कहता है क्या हुआ, मैंने तो कोई मजाक नहीं किया। फिर हमें पता चलता है गॉन बिल्कुल सही कह रहा था, वो असल में दो है। बहुत सालों के बाद कोई समझ पाया है हम दोनों अलग हैं। तभी लियोरियो कुरापिका को कहता है तुम्हें क्या लगता है इनके शक्ल और आवाज अलग है। लेकिन कुरापिका कहता है बिल्कुल नहीं। तभी कौन कहता है तुमने देखा मैंने और कुरापिका जिसको मारा था वो मेल था, लेकिन इन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो मॉन्स्टर कहता है हम हंटर एक्सन एसोसिएशन के लिए काम करते हैं और बेसिकली ये चारों एक फैमिली है। वो मॉन्स्टर कहता है हंटर एक्सन का रास्ता हर साल बदल जाता है और जितना तुम सोच रहे हो उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम तो सिर्फ रास्ता बताते हैं जिससे लोग हंटर एक्सन के साइड तक पहुंच सके। तभी वो लड़की कहती है लेकिन हम हर किसी को रास्ता नहीं बताते, पहले हम उम्मीदवारों का इम्तिहान लेते हैं। फिर वो लड़की कुरापिका को कहती है तुम तो बहुत ज्यादा समझदार निकले, हमारे लाख छुपाने के बाद भी तुम समझ गए कि हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, वो भी सिर्फ एक आम सी टैटू के लिए। हर किसी को मालूम नहीं होता कि हमारे कबीले में टैटू कुमारी लड़कियों के हाथ में होते हैं, इसीलिए तुम पास हो गए, तुम मुझे नहीं पहचान सके। तभी वो लड़का लियोरियो को कहता है लेकिन फिर भी मेरी मदद करते रहे, तुम मुझे उस टाइम अकेला छोड़ के भाग सकते थे लेकिन तुम नहीं भागे, तुम एक डॉक्टर की तरह मेरे जख्म को ठीक करते रहे और मुझे